फिर माही भागते हुए जाती है और ड्रिंक के साथ साथ ग्लास ले आती है। वही रचना खाना ऑर्डर कर देती है। वही माही बोतल खोलने को थी पर मोक्ष कहता है रुको रुको, खाना आने दो, नशे में हुए और खाना लेने नहीं जा पाए तो। इस बात को सुन माही शराब का बोतल नहीं खोलती है। फिर चारों बात करने लगते हैं। कुछ ही वक्त में ऑर्डर आ जाता है तो माही जा ऑर्डर ले लेती है। फिर हॉल में आज सभी के साथ बैठ जाती है। वही मोक्ष बोतल खोल चारों के लिए पैक बनाता है। फिर चारों की तरफ बढ़ा देता है और साथ मिलकर खाते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। वही जय ड्रिंक को ना ले बस खा रहा था तो मोक्ष कहता है यार ड्रिंक करना। इस बात पर जय कहता है नहीं, मुझे उसका स्मेल नहीं पसंद है और ये शरीर के लिए अच्छा भी नहीं होता है। इस बात को सुन रचना कहती है बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे और कैसे। इस बात को सुन जय कहता है तू ऐसा क्यों कह रही है। इस बात पर रचना कहती है आदित्य और विहान का नहीं बनता है। तू आदित्य से प्यार करता है और मैं विहान की होने वाली वाइफ हूँ। इस बात को सुन मोक्ष ड्रिंक करते हुए कहता है वैसे ये सच नहीं है। अगर विहान चाचू और अनिरुद्ध, विक्रांत भैया और आदित्य भैया के राइवल है तो चारों दोस्त भी है। चारों जो भी शो करे पर चारों का बहुत अच्छा दोस्ती है। मैं खुद देखा हूँ चारों की दोस्ती को अमेरिका में जब मेरा किडनैप हुआ था। इस बात को सुन माही कहती है आखिर चारों के बीच हुआ क्या होगा। सवाल सुन जय कहता है चारों के बीच शायद बिजनेस डील के वजह से कोई इशू हुआ था। इस बात को सुन मोक्ष कहता है हाँ मैंने भी सुना था। तभी रचना कहती है हम लोगों को उन चारों को रियलाइज करवाना चाहिए दोस्ती का, नहीं तो चारों ऐसे ही जिंदगी भर लड़ते रहेंगे। इस बात को सुन वो तीनों भी एग्री करते हैं। पर तभी जय कहता है पर हम चारों क्या कर सकते हैं। इस बात को सुन मोक्ष कहता है मैं अनिरुद्ध को समझाऊंगा। जय तुम आदित्य भैया को और रचना तू विहान चाचू को। बाकी बात रहा विक्रांत भैया का तो आदित्य भैया मान जाएंगे तो विक्रांत भैया भी मान जाएंगे। मोक्ष के बातों को सुन जय कहता है नहीं नहीं, मैं आदित्य से बात नहीं कर सकता हूँ। तभी माही कहती है कितने फट्टू हो तुम, भैया अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड है फिर भी तुम्हें डर लगता है। तभी जय कहता है ऐसा बात नहीं है, मैं इस बारे में पूछा हूँ पर उनका रिएक्शन हमेशा कोल्ड ही मुझे मिला है। इस बात पर रचना कहती है एक काम करे, हम वो तीनों को किसी तरीके से यहाँ बुलाए और बात करने पर मजबूर करे। तभी जय कहता है ये तेरा नोवेल नहीं है रचना, रियल लाइफ है, ये सब करना इतना आसान नहीं है। तभी मोक्ष कहता है शांत हो जाओ, अभी हम लोग को अपना एंजॉयमेंट करना चाहिए। इतना कहने के बाद मोक्ष जय को ड्रिंक पीने के लिए इमोशनल बातें करने लगता है। यार जय, मैं इतने वक्त के बाद आया हूँ, इस खुशी में एक ड्रिंक तो तुझे लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ कुछ बातें किए जा रहा था तो आखिर में जय थोड़ा पी लेता है। फिर सभी बातें करते हुए थोड़ा ड्रिंक करते हैं। सभी को चढ़ना शुरू हो जाता है पर रचना को पीने के बाद दिमाग में जो चल रहा था उसके वजह से उसके दिमाग का शांति खत्म हो गया था। पर पीने के बाद उसे बहुत सुकून मिलने लगता है, जिस कारण वो ड्रिंक पर ड्रिंक करते हुए उन तीनों से कहती है डूड, मुझे समझ नहीं आता मैं विहान पर भरोसा करूं कि नहीं करूं। दिल कहता है विहान से ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता है, पर जब उस एक्ट्रेस के बातों को सोचती हूँ तो दिमाग कहता है मैं अपने लिए गलत पार्टनर चुन ली हूँ। सभी नशे में धुत थे। रचना की बातों को सुन माही कहती है रचना मेरी स्वीटी, तुझे डाउट है तो तू विहान को कॉल कर सब क्लियर कर। जब तक तू विहान से बात नहीं करेगी तेरा दिल दिमाग तुझसे लड़ते रहेगा। इस बात पर नशे में ही मोक्ष और जय हामी भरता है। तो रचना अपना फोन निकाल कहती है सही कहा तूने, मुझे विहान से बात कर सब ठीक या सब खत्म कर लेना चाहिए। नशा में धुत रचना इतना कहती है फिर अपने आंखों को छोटा छोटा पर गौर से स्क्रीन को देखती है। उसे सब धुंधला धुंधला देख रहा होता है पर फिर भी वो किसी तरह नंबर निकाल कॉल कर अपने कान से लगा लेती है। विहान और अनिरुद्ध कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी विहान का फोन बजता है तो विहान फोन निकाल स्क्रीन पर रचना का कॉल आता देखता है तो कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है हेलो। विहान के आवाज को सुन रचना अपने नशे से भरी आवाज में कहती है हेलो होने वाले पति देव जी। रचना के लड़खड़ाते आवाज और अंदाज को सुन विहान कहता है रचना तुम ड्रिंक की हो। इस सवाल को सुन रचना नशे से भरी आवाज में बड़े मासूमियत से कहती है आपको कैसे पता, आपके पास जादू है क्या। इस बात को सुन विहान कुछ कहता कि तभी मोक्ष कहता है रचना तू जल्दी से पूछना। तभी रचना मोक्ष को देख नशे से भरी आवाज में कहती है हाँ हाँ। तभी विहान कहता है मोक्ष भी तुम्हारे साथ है। रचना और मोक्ष दोनों ने ही विहान और अनिरुद्ध को कुछ नहीं बताया था। जब विहान ये सवाल करता है तो रचना अपने उंगली पर हाथ रख मोक्ष को चुप होने का कहती है नहीं मोक्ष तो नहीं है। नशे में होने के बाद भी रचना को याद था मोक्ष ने अनिरुद्ध को नहीं बताया है।
तभी अनिरुद्ध विहान को देखने लगता है और विहान रचना से सवाल करता है, कहाँ हो अभी? सवाल सुन रचना मासूमियत से कहती है, नहीं बताऊंगी, आप बताओ पहले, मैं जरूरी हूं या वो और जैस्मीन? इस सवाल को सुन विहान रचना के कॉल को स्पीकर पर कर उस कॉल को ट्रैक करवाते हुए कहता है, पहले भी कह चुका हूं, सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। इस बात को सुन रचना नशे में कहती है, पर उस जैस्मीन ने कहा था, आप मुझ जैसी भोली भाली लड़कियों के साथ टाइम पास कर छोड़ देते हैं, मुझ जैसी लड़की आपको डिजर्व नहीं करती है। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं था, पर फिर मैंने आपको उसके साथ, वो भी जैस्मीन आपके बाहों में थी। रचना की बातों को सुन विहान हैरान था। वही अनिरुद्ध विहान के फोन में लोकेशन देखता है। जब वो दोनों देखते हैं रचना का लोकेशन आदित्य के मेंशन में दिखा रहा है तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर कॉल स्पीकर से हटा विहान अपने कान से लगा कहता है, ये कारण था मुझसे दूरी बनाने का। इस बात पर रचना की आंखों से आंसू आने लगता है और वो रोते हुए कहती है, हाँ। तभी उसके बगल में बैठी माही फोन रचना के हाथ से ले अपने कान में लगा कहती है, कितने बुरे होने वाले जीजू हो आप, मेरी दोस्त को रुला दिए। सभी के नशे से भरी आवाज को सुन विराज कहता है, मैं नहीं रुलाया। तो माही उदासी और गुस्से से भरी आवाज में कहती है, आपने रुलाया, आप गंदे हो, आप मेरी जान को डिजर्व नहीं करते। अपने बात को कहने के बाद कॉल माही कट कर देती है। तो विहान इरिटेशन से भरी आज में कहता है, ये चारों पक्का साथ होंगे, चारों ने ही ड्रिंक कर रखा है, आखिर ड्रिंक का सजेशन दिया कौन होगा? इस बात को सुन अनिरुद्ध अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ऑफ कोर्स मोक्ष का ही आइडिया होगा ड्रिंक करने का। पर इस बार अनिरुद्ध को क्या पता उसके मोक्ष ने कुछ नहीं किया, पर इस ग्रुप में अनिरुद्ध को वो अकेला ऐसा लगता था जो खुद गलती करे और सभी को गलती करने पर मजबूर भी करे। अपने बात को कहने के बाद अनिरुद्ध आदित्य को कॉल करता है, जो अपने केबिन में बैठ काम कर रहा था। जब आदित्य का फोन बजता है तो आदित्य टेबल से अपने फोन को उठा स्क्रीन पर अनिरुद्ध का नाम देखता है तो एक डेविल मुस्कान के साथ कॉल उठा अपने कान से लगा कहता है, कैसे याद किया मुझे अनिरुद्ध अग्निहोत्री ने? इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, मजबूरी। जवाब सुन आदित्य हंसते हुए कहता है, ओह ग्रेट, पहली बार पता चला मिस्टर अग्निहोत्री को भी मजबूरी होता है। इस बात पर अनिरुद्ध कहता है, हाँ वैसे तुम्हें पता था, तुम्हारे मेंशन में वो चारों ड्रिंक पार्टी करने वाले हैं। इस बात को सुन आदित्य कहता है, नहीं, जय पिता नहीं है। तभी आदित्य को बार का सीन याद आता है, पर उस दिन जय बस इसलिए लिया था क्योंकि उसने उसकी शादी का सुना था। तभी आदित्य कहता है, वैसे अगर पी रहे हैं तो पीने दो, बुरा क्या है, तुम भी ड्रिंक करते हो। इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, बुरा जगह है, मैं तुम्हारे मेंशन जा रहा हूँ। इस बात को सुन अपने आंखों को रोल कर आदित्य कहता है, इतना भी बुरा जगह नहीं है और ना मैं बुरा हूँ। तभी अनिरुद्ध कहता है, आई नो, पर वो ड्रिंक में कुछ उल्टा ना कर दे, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये सुन आदित्य कहता है, ओके, मैं भी आता हूँ। फिर कॉल कट हो जाता है और आदित्य अपने केबिन से बाहर निकल जाने लगता है। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद वो अपने कार में जा बैठ कार स्टार्ट कर अपने मेंशन की तरफ बढ़ जाता है। वही दूसरी तरफ मनन को इंडिया के जेल में भेज दिया गया था। मनन अपने सिर को झुका बैठा था, तभी जेल का दरवाजा खुलता है तो मनन अपने नजरों को उठा देखता है। सामने थानेदार था। उसे देखते ही मनन वापस अपने सिर को झुका लेता है। तभी वो थानेदार कहता है, तुमसे मिलने कोई आया है। इस बात को सुन मनन थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे पता था अनिरुद्ध के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उससे मिलने का इजाजत किसी को नहीं दिया गया है, फिर कैसे कोई भी उससे मिलने आ सकता है। उसके मन में ये सवाल चल रहा होता है, पर इस उम्मीद में कि शायद उसके पिता ने कुछ किया होगा जिससे मिलने का इजाजत मिल गया हो, मनन जल्दी से खड़ा हो जाता है जाने के लिए। थानेदार के साथ वो वेटिंग रूम के अंदर आता है और साहिल को देख वो हैरान हो जाता है। वही साहिल मनन को देखता है तो उसके आंखों में नमी छा जाती है। वो जल्दी से खड़ा हो मनन के पास जाने लगता है। मनन के पास आने के बाद वो थानेदार को जाने का इशारा कर देता है तो रूम लॉक कर वो चला जाता है। तभी ये सब देख मनन सवाल करता है, तुम ये सब कैसे किए? मतलब मेरे डैड मेरे से मिलने नहीं आ पाए अब तक और तुम आ गए, पर कैसे? मनन के सवाल को सुन साहिल उसके गाल पर अपने हाथ रख उसके माथे के करीब जा प्यार से चूम कहता है, ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि मैं तुम्हें यहाँ से बहुत जल्द आज़ाद करवा दूंगा। ये सारी बातें सुन मनन बहुत कंफ्यूज था। वही साहिल उसके गले से लग कहता है, रेडी रहना, इस बार तुम बॉटम के लिए, क्योंकि टॉप में लीड में प्ले करूंगा। अपने मन में ये कहने के बाद उसके माथे को प्यार से वापस चूम लेता है। फिर साहिल खड़ा हो जाता है और मनन उसे बस देखता रह जाता है। साहिल मुड़ जाने को था पर मनन साहिल के हाथ को पकड़ लेता है तो साहिल मनन की तरफ देखता है। तभी मनन कहता है, साहिल तुम हो कौन? इस सवाल को सुन साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा क्रेजी लवर।
इस बात को सुन मनन के हाथ छूट जाते हैं और वो हैरानी से साहिल को देखता रहता है। बस तभी साहिल कहता है, अब मैं मिलने नहीं तुम्हें लेने आऊंगा, रेडी रहना मेरे साथ चलने के लिए, वो भी सिर्फ मेरे बनकर। अपने बात को कहने के बाद वो जाने लगता है। वही मनन बस उसे जाता देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध विहान वहां पहुंच जाते हैं और अपने कार से बाहर निकल मेंशन के अंदर जाने लगते हैं। मेंशन के अंदर जाने के बाद जब चारों को वो दोनों देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वही आदित्य भी आ जाता है और अपने मेंशन के अंदर अजय को माही के बाहों में देख उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वो जल्दी से अजय का हाथ पकड़ उसे दूर कर अपने बाहों में भर अपनी बहन को घूर कर देखता है तो माही कहती है, कितने बुरे भाई हो आप मेरे ब्रदर इन लोग को ऐसे दूर कैसे कर सकते हो। इस बात को सुन आदित्य अपनी बहन को घूर कर देखता तो माही रोना सा शकल बना कहती है, जब देखो अपनी बहन को डराते रहते हो। अपनी बहन की बातों को सुन आदित्य कठोरता से कहता है, तुम्हें तो तुम्हारा नशा उतरने के बाद देखूंगा। इतना कहने के बाद आदित्य जय को देखता है और उसे नशे में देख कहता है, तुमने ड्रिंक किया। तो जय अपने चेहरे को ना में हिलाने लगता है तो आदित्य उसे अपने कोर नज़र से देख कहता है, झूठ कहोगे। तो जय अपने चेहरे को हाँ में हिला देता है। आदित्य आज पहली बार अनिरुद्ध और विहान को क्यूट लग रहा था। वही मोक्ष कहता है, रचना, विहान चाचू आ गए। मोक्ष के बातों को सुन आदित्य, विहान और अनिरुद्ध तीनों उसे देखते हैं। तभी रचना नशे से भरी नज़र से विहान को देखती है, फिर खड़ी हो लड़खड़ाते हुए विहान के पास जाती है और गिरने को थी, पर तभी विहान उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, जब ड्रिंक संभाला नहीं जाता है तो करती क्यों हो। इस बात को सुन रचना नशे से भरी आवाज में कहती है, क्योंकि मैं भूलना चाहती हूँ जो देखी। यकीन नहीं होता है कि आप उन लड़कों के जैसे हैं। बहुत कुछ सुना था आपके बारे में, पर आपके आंखों में अपने लिए प्यार देख एहसास हुआ कि जो सुना है वो गलत है। पर मैं अपनी आंखों को कैसे गलत ठहरा सकती हूँ। बहुत करीब थे आप दोनों, इतने करीब कि मेरा दिल आप दोनों को देखकर जल रहा था। पूरी रात रोई हूँ उसे याद करके, फिर सोचा अलग हो जाऊंगी और खुद के दिल को तसल्ली दे दूंगी, पर आप तो मेरे परिवार पर एहसान किए हो ना। मेरे पापा को जॉब दिए हो, क्या कहा था आपने, नहीं करूंगी शादी तो मेरे परिवार को बर्बाद कर दोगे। इस बात को सुन विहान कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था रचना। तभी रचना विहान से दूर हो कहती है, अच्छा मेरे पिता का जॉब उनसे छीनना और कहीं ना लगने देना का धमकी देना तो बर्बाद करना ही हुआ ना। सभी उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी विहान रचना का हाथ पकड़ कहता है, चलो यहाँ से। इतना कह अपने साथ ले जाने को था, तभी रचना अपने हाथ को छुड़ा कहती है, विहान आप वो विहान नहीं हो जिससे मैं प्यार की थी। मुझे नहीं पता ये विहान कौन है। मुझे इस विहान से डर लगता है, इसके करीब आने का दिल नहीं करता है। मेरा विहान तो बहुत अच्छा था, जो मुझे समझता था, मेरे फीलिंग्स का कदर करता था, मुझ उसके आंखों में प्यार नजर आता था। रचना की बातों को सुन विहान कहता है, रचना तुम नशे में हो, मैं कुछ भी कहूंगा तुम कल तक भूल जाओगी। इस बात को सुन रचना उसके पास आ विहान की कॉलर को पकड़ उसके आंखों में देख कहती है, फिर याद दिला देना। इस बात को सुन विहान उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसे प्यार से देख कहता है, मेरा जैस्मीन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तुम उसे मेरे करीब आते हुए देखी, पर मेरा उसे दूर करना देखे बिना ही चली गई, और अगर वहां हम दोनों को तुम साथ देखी थी तो वहां आई क्यों नहीं। सवाल की मुझसे। अगर तुम्हें लग रहा था मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो मार लेती सभी के सामने मुझे थप्पड़ और कर लेती गुस्सा, पर फिर मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो देती, पर तुम ना मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिए बिना अपने दिमाग में ख्याल बना ली मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँगा। दिया तुम्हें धमकी तो क्या करता, हाँ सोचा करोगी, गुस्सा बताओगी बात क्या है, मैं क्लियर करूँगा तुम्हें। पर तुम, मुझे नहीं लगा था प्रिंसेस तुम्हें मुझ पर इतना सा भी भरोसा नहीं है कि मुझसे बात कर सब क्लियर करना जरूरी समझो। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। इस बात को सुन रचना कहती है, अगर मैं किसी के बाहों में होती तो तब आप क्या करते। इस सवाल को सुन विहान कहता है, तुम्हें उससे दूर कर उसी वक्त तुमसे सवाल करता, और मुझे पता है मेरी प्रिंसेस कैसी है। विहान के इस बात को सुन रचना विहान को देखने लगती है। तभी विहान रचना के चेहरे पर हाथ रख उसके आंखों में देख कहता है, तुम नशे में हो, यहाँ से चले। इस बात को सुन रचना अपने सिर को हाँ में हिला देती है। तभी विहान उसे अपने बाहों में उठा आदित्य से कहता है, आदि, विराज से कहना रचना की फैमिली को कह दे कि वो उसके घर ही रुक गई है। इस बात को सुन आदित्य कहता है, ओके। फिर विहान जाने लगता है। वही मही कहती है, रचना को वो क्यों ले जा रहे हैं। इस सवाल को सुन आदि कहता है, क्योंकि पार्टी ओवर हो चुका है, अब अपने रूम जाकर सो जाओ। तभी माही कहती है, बिल्कुल नहीं, आज तो मैं बहुत ड्रिंक करूंगी और विराज को सेड्यूस। इस बात को सुन आदित्य अपने आईब्रो को उठाकर उसे घूर रहा होता है। वही मोक्ष अपने आंखों को नशे के कारण बंद कर लिया था। तभी अनिरुद्ध मोक्ष के पास जाता है।
वही मही आगे कहती है, कोल्ड हॉटेड इंसान, कितना भी सेड्यूस करो वो रुक जाते हैं, क्या मैं बच्ची हूँ। इतना कहने के बाद अपने भाई को देखती है तो आदित्य कहता है, ये लड़की सच में पागल है। तभी अनिरुद्ध कहता है, बहन भी तो तुम्हारी है। इस बात को सुन आदित्य अनिरुद्ध को घूर कर देखता है तो अनिरुद्ध उसे मुस्कुरा कर देखता है। फिर मोक्ष को अपने साथ ले जाने को होता है। तभी विक्रांत आता है। विक्रांत अंदर के मोहल और खासकर अनिरुद्ध को यहाँ देख हैरान था। वही मही विक्रांत को देख कहती है, विराज। इतना कहने के बाद वो विक्रांत के पास जाती है तो अपने होंठों का पाउट बना कहती है, ये तो मेरा खड़ूस विराज नहीं है। बेचारा विक्रांत आदित्य की तरफ देखने लगता है। तभी आदित्य जय को सोफे पर बैठा कहता है, यहाँ से हिलना भी मत। तो आज्ञाकारी बच्चे की तरफ जय अपने सिर को हिला देता है। वही आदित्य मही के पास जा उसके हाथ को पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगता है तो मही कहती है, भैया मुझे विराज चाहिए। माही की हरकतों से आदित्य परेशान हो जाता है। वही माही अपने हाथ को छुड़ा जाओ और ड्रिल करते हुए यही सब कहने लगती है। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम विराज को ही बुला लो, वो तुम्हारी बहन को हैंडल कर लेगा। तभी आदित्य कहता है, नहीं जरूरत नहीं है, कुछ और ड्रिंक के बाद ये खुद बेहोश हो जाएगी। आदित्य की बातों को सुन अनिरुद्ध उसे देखता है। फिर मोक्ष को उठा अपने साथ ले जाने लगता है। वही विक्रांत जा सोफे पर जा बैठ जाता है और मही सच में कुछ और ड्रिंक के बाद बेहोश हो चुकी थी। तभी आदित्य कहता है, मैं इसे सुला कर आता हूँ। तो विक्रांत ओके कहता है। वही आदित्य के जाने के बाद विक्रांत जय को देखता है और कहता है, तुम तो ड्रिंक नहीं करते थे। विक्रांत के सवाल को सुन जय विक्रांत को देख कहता है, मैं ड्रिंक नहीं किया हूँ। जय के बाद से उसका हरकत नहीं मिल रहा था। ये देख विक्रांत कहता है, अच्छा तो फिर तुम मुझे ड्रंक क्यों लग रहे हो। इस सवाल को सुन अपने होंठों का पाउट बना जय कहता है, आपकी आंखें खराब है। तभी आदित्य आता है और वो जा जय के बगल में बैठ जाता है और जय के सिर पर हाथ रख उसके सिर को अपने सीने में रख कहता है, अपने आंखों को बंद करो। ये सुन जय अपने आंखों को बंद कर लेता है। तभी आदित्य कहता है, सॉरी, पीने के बाद उसकी जुबान पर कंट्रोल नहीं होता है। इस बात को सुन विक्रांत हंसने लगता है। वही कार में मोक्ष अपने आंखों को थोड़ा खोलता है। अनिरुद्ध की तरफ देख कहता है, मैं जब भी ड्रिंक करता हूँ आप मुझे लेने क्यों आ जाते हो। मोक्ष नशे से भरी आवाज में सवाल करता है तो अनिरुद्ध कार ड्राइव करते हुए उसे देखता है। फिर अपने नज़र को फेरते हुए कहता है, क्योंकि तुम ड्रिंक संभाल नहीं पाते हो। इस बात को सुन मोक्ष कहता है, क्योंकि मुझे पता है आप हो। जवाब सुन अनिरुद्ध के होंठों पर मुस्कान छा जाता है। फिर वो मोक्ष की तरफ देखता है। फिर कार ड्राइव करने लगता है। कुछ वक्त के बाद अग्निहोत्री मेंशन आ जाता है। फिर वो कार से बाहर निकल मोक्ष की तरफ जा कार का दरवाजा खोल देता है और मोक्ष को कार से बाहर निकाल अपनी गोद में उठा मेंशन के अंदर जाने लगता है। मेंशन के अंदर जाने के बाद वो अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अनाया देखती है और अनिरुद्ध के पास आ कहती है, चाचू भैया को क्या हुआ है। सवाल सुन अनिरुद्ध कहता है, कुछ नहीं, बस इसने थोड़ा ड्रिंक कर लिया है। इस बात को सुन अनाया को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष को रूम के अंदर ले जाने लगता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, अनाया मुझे तुमसे कुछ बात करना है, यही रहना। इतना कहने के बाद वो मोक्ष को रूम में ले जा बेड पर लेटा देता है और उसके कपड़े बदल कंबल ढक रूम से बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देता है। फिर बाहर आता है और अनाया के पास जा बैठ जाता है। तो अनाया अनिरुद्ध की तरफ देखती है, फिर अपने सिर को झुका लेती है। तभी अनिरुद्ध उसके माथे पर अपने हाथ को रखता है तो अनाया अनिरुद्ध को फिर देखती है। तभी अनिरुद्ध कहता है, कुछ बात है जो तुम बताई नहीं हो। इस बात को सुन अनाया अपने चेहरे को ना में हिला देती है। तो अनिरुद्ध अपने हाथ को पीछे कर कहता है, अनाया तुम बच्ची नहीं हो, गलत सही अच्छे से अब समझ सकती हो। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, बस ख्याल रखना अपना, क्योंकि ये दुनिया जैसा दिखता है वैसा नहीं है और मैं नहीं चाहता तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू आए। इतना कहने के बाद वो अनाया के माथे को प्यार से चूम लेता है। तभी अनाया उसके गले से लग जाती है और कहती है, मैं दुनिया को नहीं समझती चाचू, पर ऐसा भी कुछ नहीं करूंगी जिससे आपके परवरिश पर सवाल आए, क्योंकि आपने मुझे पाला है। बस आप मुझ पर भरोसा रखना, मैं कभी किसी गलत को अपने लिए नहीं चुनूंगी और जिसे भी चुनूंगी आपके इजाजत के बिना उससे शादी नहीं करूंगी। इस बात को सुन अनिरुद्ध अनाया को खुद से दूर कर उसके आंखों से बह रहे आंसू को प्यार से पोंछते हुए सवाल करता है, किसी को पसंद करती हो। इस सवाल को सुन अनाया कोई जवाब नहीं देती है। तभी अनिरुद्ध कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात याद रखना, किसी को भी पसंद करती हो तो मुझे बेझिझक बता देना। इस बात को सुन अनाया अपने सिर को हाँ में हिला देती है। फिर कहती है, आप मोक्ष भाई से शादी करेंगे। इस सवाल को सुन अनिरुद्ध अनाया को हैरानी से देखता है। तभी अनाया कहती है, मुझे पता है आप भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं।
अनाया की बातों को सुन अनिरुद्ध कहता है, हाँ करूँगा, वैसे तुम्हें जानकर अजीब नहीं लगा? तो अनाया अपने सिर को ना मैं हिला कहती है, प्यार तो बस हो जाता है। इस बात को सुन अनिरुद्ध उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहता है, डिनर करना है? तो अनाया हाँ कहती है तो अनिरुद्ध खड़ा हो जाता है और सर्वेंट को सनाया को बुलाने कहता है। तभी अनाया भी खड़ी हो जाती है, फिर सवाल करती है, वो नहीं आए हैं? इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, कौन वो? सवाल को सुन अनाया कुछ कहती नहीं है। तभी अनिरुद्ध कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए भाई को माफ करना डिफिकल्ट है, पर कब तक नाराज रहोगी? इस सवाल को सुन अनाया कहती है, पूरी जिंदगी वो मुझसे नाराज रहे हैं चाचू। मैंने थोड़ी कहा था मम्मा से मुझे जन्म दे, मैं इस दुनिया में आई उन दोनों की मर्जी से ना। उन्हें पता था मेरे आने से मम्मा को कुछ हो सकता है तो नहीं लाते ना, और जब लाए तो क्यों मेरी मम्मा के मारने का इल्जाम मुझ पर लगा, पल पल मुझे मारते थे। अब उन्हें ये समझ आ गया कि उनकी सोच में प्रॉब्लम था, तो वो अब मुझे बेटी मानने लगे, पर मैं कैसे उन्हें पिता मानूं, उन्होंने जो किया है उसके बाद। अपने बात को कहते हुए अनाया के आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी अनिरुद्ध उसके सिर पर हाथ रख अपने सीने से लगा कहता है, रोना बंद करो और जैसा ठीक लगे वैसा करो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बस ये कहना चाहूंगा कि जो गलती भैया ने किया है वो गलती मत करना। जिंदगी गुजरते वक्त नहीं लगता है, पता नहीं कल वो इंसान साथ हो ना हो, हमारे पास आखिर में बस रिग्रेट बच जाता है। अनिरुद्ध की बातों को अनाया समझ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ रचना विहान के बेड पर सोई थी और विहान उसके बगल में आधा लेटा उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए रचना के चेहरे को देख रहा होता है और कहता है, बहुत हॉट हुई हो ना मेरे वजह से, पर मैं अब और हॉट नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद गुस्से में विहान कहता है, और जैस्मीन अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम विहान मित्तल नहीं। अपने बात को कहने के बाद वो रचना के करीब जा उसके माथे को प्यार से चूम लेता है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी बेड पर बैठी थी और अपने ख्यालों में खोई होती है। तभी चिराग सावर ले बाहर बस तौलिए में आता है और ईशानी को खोया देख उसके करीब जा कहता है, क्या हुआ? सवाल सुन ईशानी अपने ख्यालों से बाहर आ चिराग को देखती है। फिर चिराग अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख उसके आंखों में देखने लगता है और सवाल करता है, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रहा हो? इस सवाल को सुन ईशानी चिराग को देखती है, फिर कहती है, मेरे घर वालों से बात करो, मुझे जल्द शादी करना है। इस बात को सुन चिराग उसके पास बैठ कहता है, तुम्हें इतना जल्दी क्यों है? इस बात को सुन ईशानी कहती है, तुम ऐसा क्यों कहते हो, क्या तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है? जब ईशानी ऐसी बातें करती है तो चिराग कहता है, ईशानी तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? बस मैं खुद को प्रिपेयर कर लूँ तुम्हारे फैमिली से मिलने के लिए। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली कैसी है, रिजेक्ट करने का एक बहाना भी नहीं छोड़ेंगी, और मैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर जाना चाहता हूँ ताकि वो मुझे रिजेक्ट ना करे। इस बात को सुन ईशानी कहती है, टाइम नहीं है। तो चिराग उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके माथे को प्यार से चूम कहता है, बेबी टाइम क्यों नहीं है, क्या तुम्हारे फैमिली वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं? इस बात को सुन ईशानी कहती है, ये बात तो बहुत छोटी है। इस बात को सुन चिराग कहता है, फिर बात क्या है? सवाल सुन अपने नर्वसनेस से भरी नज़र से ईशानी चिराग को देखती है, फिर हिचकिचाते हुए कहती है, मैं वो माँ बनने वाली हूँ। इस बात को सुन चिराग कहता है, बस माँ बनने वाली हो ना? फिर चौंकते हुए कहता है, क्या माँ बनने वाली हो? तुमने बताया क्यों नहीं और ये हुआ कब? चिराग की रिएक्शन और बात को सुन ईशानी रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे पता था तुम्हें बेबी नहीं चाहिए होगा। इतना कह वो रोने लगती है तो चिराग उसके गाल पर अपने हाथ को रख उसे अपने तरफ देखने पर मजबूर करते हुए कहता है, पागल हो क्या, क्यों नहीं चाहिए होगा? हमारा बच्चा है, हमारे प्यार का निशानी है। इतना कहने के बाद वो ईशानी के माथे को प्यार से चूम आगे कहता है, थैंक यू मेरे लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझे इतना अच्छा न्यूज़ सुनाने के लिए। इतना कहने के बाद वो उसे अपने बाहों में भर कहता है, रोना बंद करो, मैं कल ही तुम्हारे फैमिली वालों से बात करता हूँ। इस बात को सुन ईशानी उसे खुद से दूर कर कहती है, अभी तो कह रहे थे कि तुम प्रिपेयर नहीं हो, अगर फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया तो? इस बात को सुन चिराग कहता है, तो कह देना तुम मम्मा बनने वाली हो, वो भी मेरे बेबी की, फिर कैसे मना करेंगे? ये बात सुन ईशानी चिराग को घूर कर देखती है तो चिराग उसके होंठों के करीब जा कहता है, मजाक था, मैं किसी भी हाल में उन्हें मना लूंगा। इतना कहने के बाद ईशानी के होंठों को प्यार से चूमने लगता है। प्यार से चूमते हुए वो उसे बेड पर लेटा देता है और उसके होंठों को प्यार से चूमते हुए वो गर्दन के पास आता ही है और उसे चूमना शुरू करता है और अपने हाथ को उसके सीने पर जा रखता है तो ईशानी उसके हाथ को पकड़ लेती है। वही चिराग भी रुक उसके आंखों में देखता है। तभी चिराग उसके बगल में लेट ईशानी को अपने बाहों में भर कहता है, आई लव यू।
तो ईशानी के होंठों पर मुस्कान छा जाता है, पर ईशानी को भी अपने परिवार को मनाने का टेंशन हो रहा होता है। तभी चिराग कहता है, सोचना बंद करो और खुद और हमारे बेबी को आराम दो। इस बात को सुन ईशानी चिराग को देखती है, फिर अपने आंखों को बंद कर लेती है। धीरे धीरे ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। माही का नींद खुलता है और वो अपने आंखों को जैसे खोलती है, उसे विराज उसके पास बैठा दिखता है। तो माही अपने सिर को पकड़ झट से उठकर बैठ जाती है। तभी टेबल से नींबू का पानी उठा माही की तरफ बढ़ा, अपने कठोर नज़र से उसे देख रहा होता है। तो माही घबराते हुए विराज को देखती है, फिर पानी ले शांति से पीने लगती है। तभी विराज सवाल करता है, ड्रिंक करने का प्लान किसका था? इस सवाल को सुन माही अपने मन में कहती है, अगर मैं अपना नाम ली तो विराज मेरा जान ले लेंगे। अपने मन में इतना कहने के बाद माही कहती है, जय। जय का नाम सुन विराज उसे घूर कर देखता है। वही विराज के ऐसे घूरने से माही के माथे पर सिकंज छा जाता है। तभी विराज अपने कोल्ड आवाज में कहता है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ। इस बात को सुन माही अपने नजरों को उठा विराज को देखती है, फिर अपने चेहरे को झुका अपने चेहरे को ना में हिलाने लगती है। तो विराज अपने हाथ को फोल्ड करके बैठ माही को देख कहता है, सच बताओ। इस बात को सुन माही कहती है, मैं सच कह रही हूँ। माही का ये जवाब सुन विराज कहता है, ओके, मैं जय से ही बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वो खड़ा हो जाता है। तो माही विराज को देखने लगती है और अपने दिमाग को दौड़ाने लगती है। फिर उसके पास आखिरी रास्ता बचता है। जैसे ही विराज मुड़ जाने वाला था, माही अपने आंखों में आंसू ला जोर से रोने लगती है और वो रोते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो। रोने का आवाज सुन और बातों को सुन विराज मुड़ माही को देखता है, फिर उसके पास जा बैठ उसे देखने लगता है। वही माही रोए जा रही थी। तभी विराज सवाल करता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सवाल सुन माही रोते हुए कहती है, तो क्या करूं, बोलो। हाँ, मैंने ड्रिंक किया, तो क्या आप ऐसा करेंगे? मेरा सिर दुख रहा है और आप मुझे डांट कर जा रहे हो जय को डांटने। आप बहुत बुरे बॉयफ्रेंड हो। कभी कभी तो लगता है आप बॉयफ्रेंड नहीं डैड हो मेरे। माही की शिकायतों को सुन विराज उसके चेहरे पर हाथ रख अपने अंगूठे से आंसू पोंछ कहता है, बस करो, मैं ये आंसू देखकर पिघलने वाला नहीं हूँ। जब विराज ये बात कहता है तो माही नाटक जारी रखते हुए कहती है, आप हो ही खादुश, आपका अंदर दिल नहीं है। वही दूसरी तरफ जय का नींद खुलता है और वो अपने आप को बिन कपड़े का पा झट से उठ बैठ जाता है। तभी सोफे में बैठा आदित्य उसे देखता है। तभी जय कंबल से अपने आप को ढका आदित्य को देखता है। तो आदित्य कहता है, मैं तुम्हें बहुत बार देख चुका हूं, तो खुद को छिपा क्यों रहे हो? जय का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वही आदित्य कहता है, टेबल पर लेमन वाटर है, पी लो। ये सुन वो टेबल से ले पीने लगता है। तभी आदित्य कहता है, तुम तो ड्रिंक नहीं करते ना? ड्रिंक करने से तो बहुत कुछ होता है, फिर क्यों किए ड्रिंक? इस बात को सुन जय कहता है, वो माही, मोक्ष, रचना बहुत फोर्स करने लगे, पर मैं थोड़ा ही पिया था, पता नहीं कैसे चढ़ गया। इस बात को सुन आदित्य खड़ा हो जय के पास आता है और उसके बगल में बैठ उसके कमर को पकड़ अपने करीब कर देता है। तो जय का चेहरा लाल हो जाता है। तभी आदित्य उसके होंठों के करीब जाते हुए कहता है, ड्रिंक किया करो, नशे में तुम बहुत सेक्सी दिखते हो और नशे में सेड्यूस करना भी बहुत अच्छे से जानते हो। इतना कहने के बाद उसके होंठों को पैशनेटली किस करने लगता है। वही दूसरी तरफ रचना अपने सिर को पकड़कर बैठ जाती है और विहान के रूम को देख खुद को देखती है। उसके कपड़े बदले हुए थे, ये देख रचना हैरान हो जाती है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है तो रचना हैरानी से अपने बड़ी बड़ी आंखों से विहान को देखने लगती है। तभी विहान अंदर हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी देते हुए सवाल करता है, तुम ठीक हो? सवाल सुन ग्लास ले अपने सिर को हाँ मैं हिलाते हुए पीने लगती है। तभी विराज कहता है, तुम्हारी कपड़े सर्वेंट लेकर आती होगी, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाना। इतना कहने के बाद वो जाने को था, तभी रचना हिचकिचाते हुए सवाल करती है, विहान? विहान रुक मुड़ रचना की तरफ देखता है तो रचना हिचकिचाते हुए कहती है, वो मेरा। रचना अपने शब्द पूरे नहीं कर पा रही थी। तभी विहान कहता है, सर्वेंट ने बदला है। बिना सवाल के ही विहान समझ गया था। वही रचना को राहत मिलता है। तभी विहान कहता है, बहुत बातें क्लियर करना है आज तुमसे, तो जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाना। अपने बात को कहने के बाद विहान जाने लगता है तो रचना बस विहान को जाता हुआ देखने लगती है। वही दूसरी तरफ मोक्ष को होश आता है तो वो अपने रूम में होता है। वो बेड से नीचे उतर अपने मन में कहता है, उफ, मैं हर बार अपने लिमिट से ज्यादा क्यों पी लेता हूँ। तभी बालकनी के दरवाजे से टिका अनिरुद्ध कहता है, क्योंकि तुम्हें अपना लिमिट ही नहीं पता है। अनिरुद्ध के आवाज को सुन मोक्ष अनिरुद्ध को देखता है। तभी मोक्ष कहता है, ऐसा नहीं है, मैं अमेरिका में लिमिट में ड्रिंक करता था। इस बात को सुन अनिरुद्ध मोक्ष के पास जा उसे अपने बाहों में भर कहता है, क्योंकि वहां मैं नहीं था, तुम्हें वापस तुम्हारे रूम में ला तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इस बात को सुन मोक्ष के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है।
तभी अनिरुद्ध मोक्ष के गाल पर किस करते हुए कहता है, इतना ड्रिंक मत किया करो। तो मोक्ष झट से कहता है, नेक्स्ट बार से ख्याल रखूंगा। इस बात को सुन अनिरुद्ध कहता है, नेक्स्ट बार से तुम बस मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो। इस बात को सुन मोक्ष अनिरुद्ध को देख कहता है, ये फेयर नहीं है। तो अपने आईब्रो को उचकाते हुए मोक्ष को देख अनिरुद्ध कहता है, क्यों? सवाल सुन मोक्ष उसके चेहरे को अपने तरफ करते हुए कहता है, बस मैं कह दिया। इस बात को सुन मोक्ष के होंठों का पाउट बन गया तो अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जाने को था, पर मोक्ष किस करने से उसे रोकते हुए कहता है, आप अपने दोस्तों के साथ पी सकते हो, तो मैं भी पीऊंगा। इस बात को सुन अनिरुद्ध मोक्ष को घूर कर देखता है तो मोक्ष अपने होंठों का पाउट बना लेता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, ओके बट लिमिट में। तो मोक्ष भी हाँ कह देता है। फिर अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से किस करने लगता है तो मोक्ष भी उसके किस में उसका साथ देने लगता है। कुछ वक्त बीत जाते हैं तो जय, आदित्य, विराज, माही चारों हॉल में होते हैं। अपने भाई को देख जय का तो हालत खराब हो रहा था। वही विराज जय की तरफ देख कहता है, मुझे माही ने कहा तुमने सभी को ड्रिंक के लिए कहा था, राइट माही? इतना कहने के बाद विराज माही को घूर कर देखता है। वही जय हैरानी से अपने भाई को देखता है और आदित्य सोफे पर बैठ बस देख रहा होता है। वही विराज आगे कहता है, तो जय बताओ तुम कब से पीने लगे? दूर रहने को कहा है ना नशे से। तभी आदित्य कहता है, ओह विराज, कभी कभी ड्रिंक करने में क्या है? तभी विराज कहता है, कभी कभी ड्रिंक के लिए मैं मना नहीं किया हूँ। इतना कहने के बाद वो माही को घूर कर देख कहता है, पर अपनी लिमिट को कोई समझे, शराब अच्छी चीज नहीं है। कल ये लोग यहाँ तुम्हारे मेंशन में थे, तब ड्रिंक किए तो ठीक भी है, पर बार जैसी जगह पर जाकर करते तो। ये सुन माही को याद आने लगता है। तभी विराज गुस्से में कहता है, मैं वार्न कर रहा हूँ, दोबारा अपने लिमिट से ज्यादा तुम दोनों में से कोई पिया तो कभी कुछ हो तो जिम्मेदारी खुद पर ले। इतना कहने के बाद विराज माही को घूर कर देखता है। आदित्य को विराज के वार्निंग में और ऐसे माही को देखने से लग रहा था ड्रिंक करने से माही कभी किसी प्रॉब्लम में आई है। तभी आदित्य अपनी बहन की तरफ देख सवाल करता है, इससे पहले कुछ हुआ था माही? सवाल सुन माही अपने भाई को देखती है पर कुछ कहती नहीं। तभी आदित्य गुस्से में कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ माही? तो माही एक पल के लिए सहम सी जाती है। तभी विराज कहता है, आदित्य। तो आदित्य विराज को देखता है। तभी विराज उसे अपनी आंखों से शांत रहने का इशारा कर माही के पास जाता है और उसके चेहरे पर हाथ रख देता है। तो माही अपने नजरों को उठा विराज को देखती है। तभी विराज कहता है, अब सच बता दो, ड्रिंक के लिए किसने कहा था? क्योंकि मुझे पता है जय कह ही नहीं सकता है। माही के हालत को देख जय कह पड़ता है, भैया मैंने ही कहा था। तभी विराज अपने भाई को देखता है और कहता है, तुम रूम में जाओ। ये सुन जय उदासी से अपने चेहरे को झुका रूम की तरफ जाने लगता है। तभी माही कहती है, सॉरी मैं झूठ बोली, मैंने कहा था ड्रिंक के लिए और मैं कभी ड्रिंक ज्यादा नहीं करूंगी। इस बात को सुन विराज कहता है, प्रोमिस? तो माही प्रोमिस करती है। तभी विराज कहता है, जाओ तुम्हें भी जय के पास जाकर बातें करना होगा, जाओ तुम भी। ये सुन माही भागते हुए जाने लगती है। तभी विराज आदित्य के बगल में बैठ कहता है, तुम्हें माही पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। विराज की बातों को सुन आदित्य गुस्से में कहता है, ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरी बहन के साथ किसने क्या किया था? मैं उसका जान ले लूंगा। आदित्य के गुस्से को देख विराज कहता है, मैं हैंडल कर चुका हूँ, उसे भूल जाओ। और हाँ, तुम जय को ड्रिंक करने के लिए छूट मत देते रहो, ना ही बढ़ावा। मेरा भाई बहुत शरीफ है, उसे शरीफ रहने दो। इस बात को सुन आदित्य कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी बहन और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, साथ ही तुम्हारी बहन रचना भी कम नहीं है। ये लोग मिलकर बिगाड़ रहे हैं जय को। इस बात को सुन विराज उसे देखने लगता है तो आदित्य कहता है, ऐसे घूरना बंद करो, अब नाश्ता करने चलो, मेरा मीटिंग है। दोनों फिर खड़े हो जाने लगते हैं नाश्ते के लिए। कुछ वक्त के बाद विराज, जय, आदित्य, माही चारों निकल जाते हैं। रचना का कल के बाद एंगेजमेंट था, इसलिए माही, विराज और जय रचना के घर आ जाते हैं। वही आदित्य कंपनी के लिए निकल चुका था। फिर विराज रचना के पेरेंट्स और जय माही को अपने साथ एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए ले जाता है। वही विहान भी अनिरुद्ध, मोक्ष, अनाया और सनाया चारों के साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ था। धीरे धीरे आज का दिन पार होने लगता है। अगले दिन मोक्ष, सनाया, अनाया, अनिरुद्ध और अनुराग विहान के मेंशन आ जाते हैं और मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। पर विहान थोड़ा खोया खोया सा था। पर आज का दिन मस्ती मजाक में गुजरने लगता है और ऐसे ही पार हो जाता है। एंगेजमेंट का दिन विहान का मेंशन दुल्हन की तरह सज चुका था। दोपहर होते ही सभी रेडी होना शुरू हो जाते। विहान ने पिच रंग का शेरवानी पहन लिया था। शेरवानी में विहान बहुत हैंडसम लग रहा था।
वहीं दूसरी तरफ रचना पिच रंग का लहंगा पहनी हुई थी और मेकअप आर्टिस्ट ने उसके खूबसूरती को चार चांद लगा दी थी। तभी माही रूम के अंदर आती है। माही ने नीले रंग का खूबसूरत सा लहंगा पहन रखी थी जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। अंदर आने के बाद वो रचना के साथ बैठ जाती है। फिर मेकअप आर्टिस्ट का खत्म हो जाता है रचना को रेडी करना, तो उससे जाने को कह उसके हाथ को पकड़ लेती है। तो रचना अपने नजरों को उठा माही को देखती है तो माही कहती है, सारे बुरे ख्याल अपने मन से निकाल दे और नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कर। इस बात को सुन रचना अपने होंठों पर मुस्कान ला अपने सिर को हाँ में हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ जैस्मिन गुस्से में खुद में कहती है, सारे रस्म भले तुम कर लो पर शादी तो मेरा ही होगा विहान से। वो खुद में इतना कहने के बाद गुस्सा अपने रूम में रखा सामान को तोड़कर निकालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत भी इनवाइटेड था। भले कितनी भी दुश्मनी हो पर इतने साल की जो दोस्ती थी और सारे बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया था तो विक्रांत तो इनवाइटेड होता ही। विक्रांत नहीं जाता अगर उस एंगेजमेंट पार्टी में अनाया नहीं होती तो बस अनाया के लिए वो जाने का मन बना रेडी हो जाता है। विक्रांत ने आज भी फॉर्मल ड्रेस ही पहन रखा था। वहीं दूसरी ओर मोक्ष ने पटियाला टाइप शेरवानी पहन रखा था, ब्लू पटियाला और गोल्डन पजामा, जिसमें वो बहुत हैंडसम और अपने क्यूटनेस को बरकरार रखा था। वहीं अनिरुद्ध ने गोल्डन वाइट शेरवानी पहन रखा था। वहीं सनाया ने ब्राउन कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बहुत सुंदर दिख रही थी और अनुराग ने ब्राउन कलर का शेरवानी पहना था। वहीं अनाया बेबी पिंक कलर का गाउन पहन रखी थी जिसमें वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही होती है, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत। दूसरी तरफ माही के चॉइस का ही ड्रेस विराज पहना था जो बिल्कुल उसके लहंगे से मैच करता था। सफ़ेद और नीले रंग के कुर्ते में बहुत हैंडसम दिख रहा था। वहीं जय ने लाइट ग्रीन शेरवानी पहन रखा था, साथ में कोटी जैसा भी जिसमें वो बहुत प्यारा मासूम लग रहा था। वहीं आदित्य अपने ही ओरे में रेडी हुआ था फॉर्मल ड्रेस में। रेडी होने के बाद सभी विहान के मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। विराज के साथ रचना और रचना के पेरेंट्स थे। वहीं आदित्य की कार में माही और जय दोनों कार निकल पड़ता है और कुछ ही वक्त में कार विहान के मेंशन के पास रुक जाता है। कार के रुकते ही सभी कार से बाहर निकल जाते हैं और मेंशन के अंदर जाने लगते हैं, पर आदित्य कार से टिक खड़ा अपने फोन को निकाल विक्रांत को कॉल किया था। तभी जय मुड़कर आदित्य को देखता है। आदित्य का नजर भी जय पर जाता है। तभी आदित्य इशारे से उसे अंदर जाने को कहता है। वही विक्रांत कॉल अटेंड करता है तो आदित्य सवाल करता है, कहाँ हो? सवाल सुन विक्रांत कहता है, बस पहुंच ही गया हूँ। इस बात को सुन आदित्य कहता है, ओके, मैं बाहर ही हूँ। इतना कहने के बाद कॉल कट कर देता है और सिगरेट निकाल उसे जला सिगरेट की कस लेने लगता है। सिगरेट की कस खत्म होता ही है कि तभी विक्रांत का कार अंदर आ जाता है और जैसे ही कार रुकता है आदित्य का नजर विक्रांत के कार के तरफ जाता है। वही विक्रांत कार से बाहर निकल जाता है और आदित्य के पास आता है तो आदित्य सिगरेट जमीन पर गिरा अपने जूते से कुचलकर बुझा देता है। फिर दोनों मेंशन के अंदर साथ जाने लगते हैं।